हेलो अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? अगर कोई मुझे बनवाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 बज चुके हैं और हमारे सेशन का आगाज़ भी हो चुका है। ज़िंदगी कभी भी ठहराव नहीं होती। ज़िंदगी किसी के लिए भी ठहरती नहीं है। ये गुज़रती रहती है, ये चलती रहती है। अगर ये पानी है तो ये रवानी है, और पानी अगर खड़ा हो जाएगा तो उसमें यकीनन जो स्मेल है वो आना शुरू हो जाएगी। अगर ज़िंदगी लंबे लंबे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरह हो तो यकीनन उसको चलना, उसको पार करना, उस पर चढ़ना जो है वो मुश्किल होता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो कुछ ऐसे मसाइल से मुतल्लिक है जो होते नहीं हैं, लेकिन हम उनको अज्यूम कर लेते हैं और फिर वो हमारे साथ क्या करते हैं, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनते जाते हैं और ऐसा हिस्सा बन जाते हैं कि उनको दूर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, आज मेरी मुराद है डिप्रेशन से। आज हम डिप्रेशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि डिप्रेशन क्या है। मैं आज के इस स्टेज में 3 चीज़ों पर बात करूँगी। सबसे पहले डिप्रेशन है क्या बेसिकली, हम डिप्रेशन का जो मर्ज है उसको अपने ऊपर किस तरह तारी कर लेते हैं, और चीज कि हम डिप्रेशन से जो है वो बचाव किस तरह मुमकिन है, हम डिप्रेशन से जो है वो किस तरह दूर हो सकते हैं। तो बेसिकली इन 3 चीज़ों पर हम आज जो है मैं आप लोगों से जो है वो बात करूँगी। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मतलब हम पहले इस पर बात करेंगे और उसके बाद फॉरम जो है वो ओपन कर दिया जाए ताकि हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी ले सकें। तकलीफ जो है वो 2 तरह की होती है, फिजिकल भी होती है और साइकोलॉजिकल भी होती है। अगर फिजिकल पेन की बात करें, अगर फर्ज करें आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आप किसी बाइक से हिट कर जाते हैं तो आपको वो चोट बज़ाहिर तौर पर आती है, ज़ाहिरी तौर पर आती है, लेकिन उसकी वजह से आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। चोट चाहे आपकी टांग पे लगी हो, लेकिन जिस्म आपका पूरा दर्द होना शुरू हो जाता है। आप खौफ महसूस करना शुरू कर देते हैं अचानक से, और आपके सर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ हो वो फिजिकली भी आप पर इफेक्ट करती है और साइकोलॉजिकल भी आप पर जो है वो इफेक्ट करती है। डिप्रेशन बजाते खुद मेरा ख्याल है कुछ नहीं होता। डिप्रेशन मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बनता है। अब वो मुख्तलिफ चीज़ें क्या हैं और किस तरह ये वकूफ़ पज़ीर होती हैं हमारे साथ। मिसाल के तौर पर आजकल के दौर में डिप्रेशन क्या है, हर छोटे से छोटा बच्चा उठकर कह रहा होता है मुझे डिप्रेशन हो रहा है। मुझे नहीं पता चल रहा कि मुझे क्या हो रहा है, मेरी उम्र बहुत छोटी सी है, अभी तो मैं स्कूल जाता हूँ, लेकिन मुझे डिप्रेशन हो रहा है। अब डिप्रेशन है क्या? मुख्तलिफ फील्ड्स में डिप्रेशन मुख्तलिफ सूरतों में बच्चों पर हो रहा है, और हमारे मुताबिक अब डिप्रेशन क्या है उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, हमारे अच्छे नंबर नहीं आ रहे, हम डिप्रेशन में। हमारा रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, हम डिप्रेशन में हैं। हम चाहते थे हमारे वालिदैन हमें गाड़ी लेके दें, वो नहीं लेके दी, हमारे ऊपर क्या आ गया, डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन फिर हम क्या कर दें, खाना पीना छोड़ देते हैं। हमारी दोस्ती खत्म हो गई है, हमने खाना पीना छोड़ दिया। हमारा किसी के साथ झगड़ा हो गया, हमने खाना पीना छोड़ दिया। हमारे नंबर अच्छे नहीं आए, हमने खाना पीना छोड़ दिया। हमारे इस क्लास में आज किसी ने हमको कुछ कह दिया, हमने खाना पीना छोड़ दिया। अब देखिए ये सब चीजें क्या है, बजाते खुद डिप्रेशन कहीं भी नहीं है। ये सब चीजें आप अपने ऊपर जो है वो हावी कर रहे हैं। देखिए इसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम करूंगी, बल्कि 3 हिस्सों में तकसीम करूंगी। सबसे पहली चीज, अटैचमेंट। अगर आपकी किसी के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है, आप उसके साथ उम्मीदें बांधना शुरू कर देते हैं। जब उम्मीदें बांधना शुरू कर देते हैं और वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी नहीं होती तो आपको लगता है आप डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। इसी तरह इमोशनल पेन एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है डिप्रेशन में, कि आप इमोशनली पेन में हैं। किस तरह इमोशनली पेन में है, हम एक पूरी चीज को नहीं देख रहे। हमें लगता है, आपको मैं एक मिसाल देती हूँ। अगर आपको कोई कहा जाए कि आप अपने नाखून काटना शुरू करें, अब अपने नाखून काटते काटते आप क्या करें, अपना मांस भी साथ अचानक से कट हो जाए, तो क्या होता है, शदीद दर्द का एहसास होता है। ना सिर्फ वहां पर जहाँ से हमने कट लगाया, बल्कि हमारे सर में भी दर्द होना शुरू हो जाती है।
तो होता क्या है बेसिकली कि वो रिलेशन जो है वो हमारे उस नाखून की तरह है कि जब हम उसको छोड़ना चाहते हैं, हमारा दिल उस मांस की जगह है, वो अटका हुआ है वहां पर। जब हम उस रिलेशनशिप को तोड़ना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं, तो होता क्या है कि हमारे दर्द शुरू हो जाती है। फिजिकली तो होती है, लेकिन हमारे साइकोलॉजिकली भी जो है वो दर्द होना शुरू हो जाती है, और जो फिर आहिस्ता आहिस्ता जाकर डिप्रेशन को कॉज करती है। हमने लोगों के साथ बहुत ज्यादा अटैच होना शुरू कर दिया, अब ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। चीजों को लेकर हम ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं। अगर उसने हमारे लिए, फर्ज करें कोई एक दोस्त भी है ना, उसने हमारे लिए खाना बना दिया, हमारे लिए चाय सर्व कर दी, हमने ओवर थिंकिंग शुरू कर दी, यार मुझे तो लगता है ये सिर्फ मेरे साथ अटैच है, मुझे तो लगता है कि बस मेरा इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। तो जब हम ये वाली चीजें लाते हैं, हम चीजों को ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं, हम लोगों को अपने साथ ज्यादा अटैच करना शुरू कर देते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो मेरा ख्याल है तब डिप्रेशन जो है वो जन्म लेता है। और वो डिप्रेशन जिसे हम क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं, वो तो बहुत दूर की बात है, वो तो पता नहीं उसका क्राइटेरिया भी आप फॉलो करते हैं या नहीं। बेसिकली डिप्रेशन जो हम आम जुबान में डिप्रेशन, अब यहाँ पर एक चीज आती है, हमें ये नहीं पता चल रहा होता है कि हम डिप्रेस हैं क्यों। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान अकेला बैठा हुआ है, उसको कोई पूछना भी जाए ना, भाई तुम खामोश क्यों बैठे हुए हो, तो वो आगे से कहना शुरू कर देता है, यार पता नहीं है अजीब डिप्रेशन है। आपको ये भी नहीं पता कि डिप्रेशन है क्या। ये एक फिनोमेना बन चुका है कि हम कुछ भी अज्यूम कर लें, हम कहना शुरू कर देते हैं हमें डिप्रेशन, चाहे उसकी वजूहात कुछ और हो, चाहे वो कुछ और हो, हमारे जेहन में वो यही है कि वो डिप्रेशन है। सबसे पहली चीज, हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं कि डिप्रेशन है क्या। और हमारा जो आज का टॉपिक है कि डिप्रेशन किल्स, एंड इट्स रियली किल्स। तो डिप्रेशन आपको मार देता है। अब वो किस किस तरह से मारता है, क्या एक बड़ी मशहूर कहावत है, कहते हैं कि अक्सर देखने में आया है कि इंसान मरता 60 में है, लेकिन उसका दिल 24 में मर चुका होता है। एक्चुअली में ये डिप्रेशन है कि जब आप जिंदगी से बेजार हो जाते हैं, आपको बिल्कुल किसी चीज की फिक्र नहीं रहती, आपको ना काम की फिक्र रहती है, ना आपको दुनिया के किसी रिश्ते की फिक्र रहती है, वो डिप्रेशन होता है। ये जो आपने आम फहम इसको डिप्रेशन बना लिया ना, बेसिकली इट इज नॉट डिप्रेशन। डिप्रेशन ऐसा हरगिज नहीं होता। दोबारा ये अपने जिन से सबसे पहली चीज ये निकालना शुरू कर दें कि डिप्रेशन ऐसा होता है। उसके बाद डिप्रेशन आपकी जान किस तरह लेता है, आपको भूख नहीं लगती, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। जब आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है तो यकीनन आप साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब होते हैं, और फिर डिप्रेशन आपकी जान लेना शुरू कर देता है। आप कैरियर नहीं बना पा रहे। हमने अपने लिए जो है वो नुक्ते बना लिए ना, अपने लिए हमने कैटेगरीज बना ली है। हमें लगता है कि हम 25 के हैं, लाख की सैलरी चाहिए हमें, 6 फिगर सैलरी होनी चाहिए हमारी, 5 फिगर सैलरीज होनी चाहिए, फिर हम खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। मेरा ख्याल है कि हम अपने आप को मारते ही खुद हैं। जब हम अपने आप को जिंदगी से दूर ले जाते हैं, जिंदगी की हकीकतों से दूर ले जाते हैं, जब हम ख्वाब ख्याली में जीना शुरू कर देते हैं, हम उन ख्वाबों में रहना शुरू कर देते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, तब वहां पर जाकर जो है वो डिप्रेशन का मर्ज जो है वो लाहिक होना शुरू हो जाता है। हमें लगता है हम जो कर रहे हैं पता नहीं क्यों कर रहे हैं, वो सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जब ऐसा होता है तब डिप्रेशन आना शुरू होता है। अभी पिछले दिनों बहुत से लोगों ने खुदकुशी भी की, बहुत से तालिब इल्मों को मैंने देखा जिन्होंने अपनी जिंदगी जो है उनका खात्मा कर लिया। जिनमें तेरे फहरिस्त में नाम लेना चाहूंगी सुशांत सिंह राजपूत। उस इंसान की आप स्माइल देखें तो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि एक हंसता जागता मुस्कुराता इंसान इस हद तक जा सकता है। आई गेस कोई मैसेज कर रहा है कि आवाज नहीं आ रही, तो प्लीज इस चीज को देख लीजिएगा। आई गेस आप जो है वो पहले अनम्यूट कर ले ताकि आपको आवाज आना शुरू हो जाए। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम उस चीज की तरफ जाते ही नहीं है। अब वो एक इंसान है, मैंने आज बल्कि एक बड़ी अच्छी कहावत भी पढ़ी और मैंने फिर उसको स्टेटस पे लगाया कि जो इंसान हमें बाहर से मजबूत नजर आ रहा होता है, हम समझते हैं उसे हमदर्दी की जरूरत नहीं है, हम समझते हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कभी टूट ही नहीं सकता। और अगर हमें हमें कभी वो मायूस नजर आ भी जाए ना, तो हम पूछते हैं यार खैर है, आज तू हंसता नहीं नजर आ रहा,
हम उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश नहीं करते। हमें लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है, वो जनाब उसके कोई मसले मसाइल नहीं हो सकते, अगर वो हंस रहा है तो बस वो ठीक ठाक है, उसके पीछे की वजूहात हम जानने की कोशिश नहीं करते। मौशरती, मुआशी, समाजी ये जो चीजें हैं वो जो है वो डिप्रेशन कॉज करती हैं, वो जो है वो डिप्रेशन कॉज करती हैं, उनकी वजह से डिप्रेशन जो है वो पैदा होता है जिंदगी में। आप अपना नुक्ता नजर बयान नहीं करते, आप लोगों का नुक्ता नजर देखना शुरू कर देते हैं कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है। हम अपना दामन नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि लोग जो है वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके लेवल तक जाने की कोशिश करते हैं, उनके लेवल तक खुद को ले जाने की कोशिश करते हैं कि हम वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। क्या आपने कभी सोचे कि जिन माँ बाप ने आपको पैदा किया उनकी खुशी आपके लिए कितनी जरूरी है? जिन माँ बाप ने आपकी खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, क्या वो आपको इस हालत में देख के खुश होते हैं? हमने कभी इस चीज के बारे में नहीं सोचा। उनको इस चीज की फिक्र नहीं होती कि आप जो है वो कितना कमा रहे हैं, उनको इस चीज की फिक्र होती है कि आप जहनी तौर पर जो है वो कितने पुरसकून हैं। और मेरा ख्याल है यही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। सबसे पहली चीज, डिप्रेशन इंसान को मारता है, लेकिन उसके लिए हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल से को लोगों में जो लोग हैं इस चीज का शिकार हुए हम उनको बचा सकते हैं। देखें, सबसे पहली चीज तो यही है कि अपनी थिंकिंग को चेंज करें। आप कभी भी ये ना सोचें कि आप जो कर रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा। आपके पास दो राय होती है कि मैं ये कर रहा हूँ, पता नहीं मैं हार ना जाऊं कहीं, मैं ये कर रहा हूँ, पता नहीं ये ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। देखें, हमेशा एक चीज याद रखें, फर्स्ट थिंक बिफोर यू टेक अ डिसीजन। हमेशा कोई भी डिसीजन लेने से पहले 1000 दफा सोचे। एंड वंस यू टेक द डिसीजन, रिमेंबर, आपको जिंदगी या तो उस मुकाम तक ले जाएगी या आपको एक अच्छा सबक दे जाएगी, ताकि आप आने वाले वक्तों के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। अगर हम किसी चीज से गुजर रहे हैं और हमसे वो हो नहीं रही, तो हम क्या करते हैं, हम सोचना शुरू कर देते हैं, यार उससे तो हो गई थी, उससे तो हो गई थी, हमसे क्यों नहीं हो रही। देखिए, हो सकता है उसने 10 दफा कोशिश की हो तो उससे हुई हो, और आपने एक दफा कोशिश करके आपने हार मान ली हो। शुरू से हम एक कहानी पढ़ते आते हैं, एक मकड़ी, एक बादशाह था, वो पता नहीं कितनी जंगें हारा, मुझे अच्छी तरह तो याद नहीं है, और वो एक गार में जाकर उसने हार मान ली कि अब मैंने मजीद जंगें नहीं लड़ रही, उसने शिकस्त कबूल कर ली। फिर उसने एक मकड़ी को देखा वहां पर, वो मकड़ी क्या क्या कर रही थी, बार बार जाला भून रही थी और बार बार उस पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो उसने महसूस किया कि अगर ये बार बार कोशिश कर सकती है तो मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। और फिर दुनिया देखती है कि वही बादशाह जो है वो जंग जीत जाता है। तो डिप्रेशन बजाते खुद कुछ भी नहीं है। जब आप जिंदगी से ग्रेटिट्यूड को खत्म कर देंगे, जब आप जिंदगी से तशक्कुर को खत्म कर देंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे, यकीन जाने डिप्रेशन खत्म होना शुरू हो जाएगा। दो नसीहतें आज आपको कर रही हूँ। पहली ये कि जो है उस पर शुक्र कर लें, और जो नहीं है उस पर रब से दुआ करें कि अगर या अल्लाह ये मेरे हक में बेहतर है तो इसको मेरा कर दे, वरना मेरे लिए कोई बेहतर जो हल है, बेहतर सदेबाब है, वो कर। हम मुश्किलात से घबरा कर जिंदगी जीना छोड़ देते हैं। देखिए, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में ये बात वाज़ेह की है कि मैं किसी इंसान पर उसकी ताकत से ज्यादा, जितना वो सह सकता है ना, उससे ज्यादा बोझ नहीं डालता। तो इसका मतलब है कि आप पर जो परेशानी आ रही है वो आप में इतनी हिम्मत है कि आप उसको बर्दाश्त करते हैं, इसलिए आप पर आ रही है। अगर आप पर इतनी हिम्मत नहीं होती आप में, तो अल्लाह ताला वो परेशानी आप तक कभी भी नहीं भेजते। सबसे पहले अपने आप को पहचानना शुरू करें, अपनी हिम्मत को पहचानना शुरू करें कि आप इस काबिल हैं। अपने आप को जानना शुरू करें कि आप जो हैं वो ये कर सकते हैं, इसीलिए आप पर ये डाली गई है। मुझसे अक्सर लोग अभी भी आते हैं, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि कम उम्र में उसने इतनी इज्जत दे दी, और जितना उसने दिया मैं तो
शुक्र अदा भी नहीं कर सकती उसका, और यकीनन वो अपने जो इनामात हैं, अपने खजाने हैं, उनसे नवाजता जा रहा है, नवाजता जा रहा है। और मेरे पास जो है वो इतना नहीं होता तो मैं उसको शुक्र अदा कर सकती हूँ। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, मेरी अपनी फ्रेंड्स आती हैं मेरे पास, ये हकीकी बातें आपको बता रही हूँ। वो मेरे पास आकर मुझे कहती हैं कि एलिना, मतलब तुम्हारा इतनी अच्छी सैलरी है, इतनी अच्छी पोस्ट पर है, ऐसा क्यों है? उनको सिर्फ ये नजर आ रहा है मैं इस वक्त जिस मुकाम पर हूँ, उनको वो नजर नहीं आ रहा जब मैंने क्लास 9 से मेहनत करना शुरू की। उनको वो इस टाइम हूँ, वो मेरे पीछे वो बैक स्टेज की चीजें नहीं देख रहे। आपको जो चीज स्टेज पे नजर आ रही होती है ना, आपको वो नजर आ रही है सिर्फ, लेकिन जो बैक स्टेज पे जो काम हो रहा है वो कभी नजर नहीं आ रहा। एक एक्टर अगर एक फिल्म कर रहा है तो उस फिल्म के करने के दौरान कितनी उसने मेहनत की है, कितनी प्रैक्टिस की है, डायलॉग बोलना सीखे, आपको वो नजर नहीं आता। आपको सिर्फ वो 3 घंटे की मूवी नजर आ रही होती है जो आप देख रहे हो। तो हर इंसान अपनी जगह है। खुदारा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना जो है वो छोड़ दें। जब आप दूसरों से खुद को कंपेयर करना छोड़ देंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान होना शुरू हो जाएगी। मैं एक दरख्वास्त करूँगी आप लोगों से, क्योंकि वक्त की कमी है, हमारे सेशन का वक्त बहुत कम है। इस पर बात करने के लिए बहुत सी चीज़ें, कि अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो मैं चाहूँगी कि आप लोग क्वेश्चनिंग कर लें, ताकि मैं उन सवाल का जवाब दे सकूँ, क्योंकि एक प्रैक्टिकल चीज़ है, बहुत से लोगों के साथ होता है। तो हम उन सवालात के ज़रिए आप तक पैगाम पहुँचा सकें। शायद जो चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं मैं वो बयान ना कर सकूँ। तो इसलिए कोशिश करें कि जो आप सवाल करना चाह रहे हैं आप वो सवाल कर लें, ताकि मैं आपको जो है वो उसका आंसर दूँ। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग सवाल लिखते जाइए, मेरे पास सवाल आता जाएगा तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर आंसर करूँगी। पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि अपनी परेशानियों पर परेशान हो इतना ज़्यादा ना हो। अपने आप को ज़्यादा फ़ील ना करें। आपका दिल आपको कुछ कह रहा है, आपका दिमाग आपको कुछ कह रहा है, तो यकीनन अल्लाह ताला ने इसके लिए बहुत से हल निकाले हैं। आप जो है वो सहारा कर सकते हैं ताकि आप परेशानी से बच सकें। परेशानियाँ क्यों आती हैं? हमें तजुर्बात नहीं होते। देखिए, जिस तरह इंसान चलना वक़्त के साथ-साथ सीखता है, जिस तरह इंसान बोलना वक़्त के साथ-साथ सीखता है, जिस तरह इंसान कलम के ज़रिए लिखना वक़्त के साथ-साथ सीखता है, इस तरह इंसान हर चीज़ वक़्त के साथ सीखता है। तजर्बात इंसान को वक़्त के साथ होते हैं। तो कभी भी ये ना सोचें कि आप जो एक नया काम करना चाह रहे हैं वो फ़ौरन हो जाएगा और फिर उसको लेकर ओवरथिंकिंग शुरू कर दें और डिप्रेशन में जाना शुरू कर दें कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ऐसा पहले नहीं हुआ। यकीनन आपसे पहले बहुत से लोगों के साथ ये हालात गुज़रे होंगे, वाक़यात गुज़रे होंगे, तो आप उस पर जो है वो वर्क करना शुरू कर दें, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान होना शुरू हो जाएगी। तवक्कुआत को कम कर दें। अगर ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव नहीं होगा ना, तो ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होगी। हर चीज़ उतार-चढ़ाव का नाम है। अगर आप चेक एंड बैलेंस नहीं होगा ना किसी जगह पर, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। वो कहते हैं ना कि जिस रास्ते में कोई परेशानी ना हो, तो जान लें कि उसकी मंज़िल खूबसूरत तो ज़रूर होगी, लेकिन वो मुख्तसर होगी। अगर आप एक दायमी मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो यकीनन आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। और आजकल का ये रेयर बन चुका है कि डिप्रेशन इंसान की जान जो है वो लेता जा रहा है। क्यों लेता जा रहा है? क्योंकि हम ठहर जाते हैं। एक इंसान आपकी ज़िंदगी में आया, रिलेशनशिप की बात करूँगी, एक इंसान आपकी ज़िंदगी में आया, आपको उम्मीदें दिलाई, आपके साथ जीने मरने के वादे किए और वो चला गया। उसके बाद आपका क्या हुआ? मेरा तो दिल टूट गया, मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हमने क्या किया? अपनी सोच का दायरा महदूद कर लिया। हमने सोचा ही नहीं कि हर इंसान का कोई ना कोई काम होता है किसी इंसान की ज़िंदगी में। अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी मकसद के लिए बनाया है। हो सकता है कि उस इंसान का आपकी ज़िंदगी में आने का मकसद ही ये था कि वो आपको सब्र सिखा जाए। आप उसके ज़िम्मे जो काम था अल्लाह की तरफ से वो तो वो कर गया। आपके ज़िम्मे ये काम है कि आप उस इंसान के दिए हुए सबक से अपने लिए नई राहें हमवार करें। उसने जो सबक दिया है उसको लेकर आप नए आने वाले लोगों के लिए रास्ता बना दें। अपनी ज़िंदगी को ठहराए नहीं। ज़िंदगी कभी भी एक इंसान तक महदूद नहीं होती। अल्लाह ताला अगर एक चीज़ लेता है तो उससे बेहतर यकीनन आपको देता है। और आखिरी बात, इसके बाद मैं ज़रूर सवालात की तरफ जाऊँगी, और वो ये है
कि अपने आप को इतना सीरियस मत लिया करें। हम बाज़ औक़ात अपनी ज़िंदगी में जो फ़ैसले कर रहे होते हैं, वो अक्सर हमें लगता है कि गलत हो जाएँ गलत। अगर आप गलत फ़ैसला नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि सही फ़ैसला क्या है? खुदारा छोटे-छोटे स्टेप से स्टार्ट करें, अपना कॉन्फिडेंस बहाल करें, ताकि ज़िंदगी आपको बेहतर तरीके से नज़र आ सके। आपको ज़िंदगी एक बेहतर आईने में नज़र आ सके। आप ज़िंदगी को जो है वो एक बेहतर पर्सपेक्टिव में देख सकें। हमने अपनी ज़िंदगी की जो चेन है ना, वो दूसरों के हाथ में दे दी हुई है। आप ट्रेन में बैठे हैं, आपको उतरना कहीं और होता है, लेकिन आप कहीं और चले जाते हैं तो आपको अचानक याद आता है मैंने पिछले स्टेशन पे उतरना था। आप ट्रेन खींच लेते हैं, लेकिन आपको जुर्माना होता है। इसी तरह ज़िंदगी है। हमने अपनी ज़िंदगी की जो चेन है ना, वो किसी के हाथ में दे दी है। वो जब चाहता है वो चेन खींच देता है। हालाँकि ड्राइवर तो आप है ना अपनी ज़िंदगी के। आपको चाहिए खुद गाड़ी ड्राइव करें, आप खुद ट्रेन ड्राइव करें। आप क्यों दूसरों के हाथ में अपनी चेन दे रहे हैं कि वो जब चाहे उसको खींच दे, फिर आप उसको जुर्माना भी कोई नहीं कर रहे। वो वापस आता है, मुस्कुराकर आपसे मिलता है। आप कहते हैं यार ये तो वापस आ गया। मुस्कुरा के आप वेलकम करते हैं, फिर दोबारा वही सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर वो चेन खींचता है, फिर वो दुखी आप होना शुरू हो जाते हैं। भई आप अपने इमोशंस का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे ही क्यों रहे हैं? आपको नहीं चाहिए कि आपको चाहिए अपने इमोशंस को कंट्रोल खुद करें। और आपके डिप्रेशन की बड़ी वजह यही होती है कि हम खुश होते हैं तो किसी और की वजह से, हम दुखी होते हैं तो किसी और की वजह से, हम खिलखिलाकर हंसते हैं तो किसी और की वजह से। हम अगर आज हमारे साथ किसी ने हंस के बात कर ली, हम सारा दिन हंस के बात करते रहेंगे। और अगर किसी ने हंस के बात नहीं की तो बस आज जिंदगी खत्म हो, खाना नहीं खाना, 2 दिन भूखे रह लेना है, बस आज मोबाइल बंद कर देना है, व्हाट्सएप की डीपियां रिमूव हो जानी है, दुखी दुखी स्टेटस लगना शुरू हो जाने हैं। और बस जिंदगी का जो नुक्ता नजर है ना, जो अल्लाह ताला ने आपको किसी मकसद के लिए पैदा किया, वो मकसद ढूंढना तो दूर, हम वो मकसद भूल ही जाते हैं कि शायद हमारी जिंदगी का कोई मकसद है। और फिर हम क्या करते हैं, हम अपने आप को उस मुकाम तक ले जाते हैं जिसे डिप्रेशन कहते हैं। मैं पहले चाह रही थी कि आप डिप्रेशन पर बात की जाए, और ये बहुत लंबी बात है, इसके लिए 40 मिनट बहुत कम है। मैं चाहती हूँ कि इसको हम स्टेप वाइज अगर कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुख्तलिफ एपिसोड इसकी रिकॉर्ड हो जाएंगी ताकि लोगों को भी पता चल सके कि हमने कहाँ हैं और कहाँ खड़े हैं। आपके इमोशनल इम्बैलेंसेस। अच्छा, सवाल आया है, क्या स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एक जैसे होते हैं? सबसे पहले तो इसी सवाल का जवाब दूंगी कि नहीं जी। स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी कभी भी एक जैसे नहीं होते। 3 चीजें हैं आपके, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। अगर आप पास्ट को लेकर परेशान हैं, माजी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, माजी में ज़्यादा रहते हैं, तो आप डिप्रेशन में रहते हैं। ये भी क्लिनिकली हो सकता है, इसको हम वाज़ह तौर पर क्लिनिकली जस्टिफाइड एक साइकोलॉजिस्ट ही करता है। आपको कोई हालत आ गई है, अचानक से पता चला जी कल पेपर है, अचानक से आपका सब कुछ भूल गया, आपको खाना-पीना सब कुछ। डिप्रेशन नहीं है, ये स्ट्रेस है, जो मौजूदा हालत का होता है, प्रेज़ेंट का होता है। और अगर आप फ्यूचर को लेकर सोचते हैं ज़्यादा कि मैं ये कर रहा हूँ, ये मेरा डिसीज़न ठीक होगा या नहीं ठीक होगा, मैं इसको कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मैं पास हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, ये एंग्ज़ायटी है। जब फ्यूचर को लेकर आप परेशान होते हैं कि मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, ये बेसिकली एंजाइटी है। तो डिप्रेशन माजी का होता है, स्ट्रेस मौजूदा हालात का होता है, और एंजाइटी जो है वो फ्यूचर की होती है। सवाल और भी था, मैं अगर इसको ठीक से पढ़ पाऊँ। सवाल है जी, हाउ कुड वी फाइंड आउट ईदर ही और शी सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, इज डिप्रेशन इज अ डिसऑर्डर। आपने कॉन्फिडेंस की बात की, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको स्पीच का या बोलने का बहुत दिल चाहता है सबके सामने, बट दे जस्ट कांट जस्ट ड्यू टू हेजिटेशन। तो इसको किस तरह इम्प्रूव किया जाए? देखिए, ये मुख्तलिफ सवालात हैं और ये मुख्तलिफ बातें हैं। मैंने डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस की बात कर दी। सफ़र किस तरह, आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, एक इंसान है, वो घर के कोने में सिर्फ बैठा हुआ है और वो किसी से बात नहीं कर रहा, वो खा पी नहीं रहा, और ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, उसका किसी काम में दिल नहीं कर रहा, लग रहा है वो खाना पीना उसने छोड़ा हुआ है, नहाता नहीं है, अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं करता, तो उस पर तवज्जो दें, तो वो डिप्रेशन का शिकार है। जी हाँ, डिप्रेशन एक बजाते खुद एक डिसऑर्डर है, और इसका जो है ऑब्वियसली माहिर नफ्सियात जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो इसको बेहतर जस्टिफाई करते हैं इस डिसऑर्डर को, कि आपको ये है भी या नहीं। और कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस की बात की, स्पीच बोलना बेसिकली वो स्टेज फेयर है, वो एक अलग टॉपिक है कि हमें स्टेज फेयर होता है, पब्लिक स्पीकिंग का फेयर होता है। ये दो अलग चीज़ें हैं। डिप्रेशन में और पब्लिक स्पीकिंग में और स्टेज फेयर में फ़र्क होता है। और स्टेज फेयर पर फिर किसी दिन हम बात करेंगे। आज हमारा मौजूद डिप्रेशन है तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद है अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो तो इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। देखिए वही बात है कि छोटे स्टेप से आगाज़ करें। हमारा टॉपिक तो आज ये नहीं है लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि अपने कॉन्फिडेंस को किस तरह इन्हांस किया जा सकता है। हम हमेशा बड़े के बारे में सोचते हैं, बड़ी चीज़ें करने की ख्वाहिश रखते हैं, जबकि हमेशा जो आगाज़ है वो छोटे से लिया करें। मिसाल के तौर पर पब्लिक स्पीकिंग की अगर बात की जाए, स्टेज पर लोगों के सामने बोलना नहीं आता, घर वालों से बात करना शुरू करें, शीशे के सामने खड़ा होकर बात करना शुरू करें, छोटे छोटे लेवल से आगाज़ करें। जब आप छोटे लेवल पर कामयाब होंगे ना तो यकीनन आप बड़े, जिस तरह एक क्लास में हम जाते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को हम डायरेक्ट एमबीबीएस करने के लिए भेज दें, वो कर भी नहीं सकता क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको पता नहीं है चीज़ों के बारे में। जिस तरह हम नर्सरी से स्टार्ट लेते हैं, हम नर्सरी में उसको पहले कुछ चीज़ें सिखाते हैं, फिर प्रेप में 1 2 3 छोटे छोटे स्टेप्स में लेके जा रहे हैं ना, इसी तरह जिंदगी में छोटे छोटे स्टेप्स में गुजारना शुरू करें, छोटे छोटे स्टेप्स पे लेना शुरू करें। पहले छोटे स्टेप से आगाज़ करें तो फिर यकीनन आप एक बड़े स्टेप की तरफ जब जाएंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। और किसी का कोई सवाल है तो वो ज़रूर पूछ सकता है, ज़रूर पूछ सकता है। मैं यकीनन आई जस्ट लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। मैं अगर देख लूँ कि हमारे पास कोई क्वेश्चन आया हुआ है या नहीं आया हुआ। ज़िंदगी तो ऐसे ही है, चलती रहती है, रुकती नहीं है। अच्छा, डिप्रेशन में गुस्सा कैसे कंट्रोल किया जाए? अच्छा देखिए, ये 2 अलग चीज़ें हैं। डिप्रेशन अलग चीज़ है और एंगर अलग चीज़ है। लेकिन ये दोनों इंटरलिंक होती हैं। किस तरह इंटरलिंक होती हैं, वही बात जिस तरह मैंने आपको बताई। मोस्टली डिप्रेशन में गुस्सा तब आता है जब आप कोई काम करना नहीं चाह रहे और कोई और आपको मजबूर कर रहा है कि आप ये काम करें। अब आप दोनों को मिक्स कर रही हैं, डिप्रेशन और चीज़ है, एंगर अलग चीज़ है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ के फ़र्क को जानना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन में और एंगर में, गुस्से में क्या फ़र्क है। एक मायूसी है और एक गुस्सा है। मायूसी में कभी भी इंसान गुस्सा नहीं करता। मायूसी जब देखिए, सबसे बड़ी इसकी जो यहीं पर क्लैरिफिकेशन आ जाती है कि जब एक इंसान मायूस होता है वो कभी गुस्सा नहीं करता, डिप्रेस होता है वो कभी गुस्सा नहीं करता। डिप्रेशन में उसकी हमेशा टोन जो है वो बहुत लो होती है। आप आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ, उसके कंधे हमेशा झुके हुए होते हैं, उसका सर झुका होता है, उसकी आंखें उठ नहीं रही होती, उससे इवन बोला भी नहीं जा रहा होता। दैट इज बेसिकली डिप्रेशन। हाँ, गुस्सा और चीज़ है। गुस्से में इंसान जो है वो बोलना शुरू करता है, एक्सेसिव बोलता है, मारपीट करता है, इवन गालियाँ भी देना शुरू कर देता है। तो ये बेसिकली जो है वो गुस्से में आता है। हाँ, डिप्रेशन में बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आप जो है वो एक काम करना नहीं चाह रहे हो, कोई आपको बार-बार फ़ोर्स कर रहा है, फिर हाँ, गुस्सा बन सकता है, फिर गुस्से की तरफ जाए। लेकिन कंडीशन पे डिपेंड करता है कि सूरत-ए-हाल किस तरह की है, तो वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अ, और किसी का कोई सवाल है? तो मैं ज़रूर लूँगी। मैम, क्या हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ सोशल मीडिया आल्सो कॉज़ डिप्रेशन? जैसे आजकल की जनरेशन मैक्सिमम 7 टू 8 आवर्स सोशल मीडिया पे गुज़ारते हैं, तो दिस इज़ अ रीज़न और नॉट? अच्छा, इस तरह है कि कैटेगरी डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया पर देख क्या रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अभी पिछले दिनों में आपको बताती हूँ, एक तो सोशल मीडिया पर एक रेप केस बहुत वायरल हुआ और लोगों ने फिर उसके ऊपर सोच-सोच के कि अब लड़कियों को तो मोटरवे से नहीं भेजना। अब इसमें 2 तरह की चीज़ें आई। एक वो लोग थे जिन्होंने सोचा कि हम अपनी बेटियों को जो है वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिलवाएँगे ताकि उनके साथ अगर कोई ऐसा हादसा पेश खुदा ना हादसा खुदा ना हादसा खुदा ना हादसा आता है तो उनको पता हो उन्होंने सेल्फ डिफेंस किस तरह करना है। और एक वो लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं, अब तो घर से बाहर नहीं निकलना, मोटरवे तो फिर अकेले तो भेजना ही नहीं है। तो ये बेसिकली 2 तरह की अप्रोचेज़ हैं हमारे पास। लोग 2 तरह से सोचते हैं। तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया आपको डिप्रेशन में नहीं लेके जाता क्योंकि आपका उस चीज़ के साथ डायरेक्टली कोई लिंक नहीं होता। डिप्रेशन हमेशा डायरेक्ट होता है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी के साथ होता है, तो वो डिप्रेशन होता है। हाँ, इसको हम ये कह सकते हैं, आप एक मुख्तसर वक़्त के लिए, एक थोड़े ड्यूरेशन के लिए आप पर उस चीज़ का इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। आप थोड़ी देर के लिए सोचते ज़रूर हैं, लेकिन डिप्रेशन उसकी वजह से, सोशल मीडिया के एक्सेसिव यूज़ की वजह से डिप्रेशन नहीं हो सकता। बाकी डिपेंड करता है कि उसके साथ मज़ीद आपकी पर्सनल चीज़ें कौन-कौन सी इंटरलिंक कर रही हैं, फिर हो सकता है।
कि उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट जो है वो आना, लेकिन अगर हम ये कहें कि डायरेक्ट सोशल मीडिया इंटरेक्ट करता है आपके डिप्रेशन के साथ, तो ऐसा नहीं। Men can sleep for 1 or 2 hours, reduce the level of depression, because in depression people usually go and sleep of 1 or 2 hours reduce the level of depression. मैंने शुरू में एक बात की थी कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह का ये होता है। तो डिप्रेशन बेसिकली वक्ती डिप्रेशन नहीं होता, डिप्रेशन एक लॉन्ग टर्म चीज़ है जो मुसलसल है। हाँ, अगर आपको वक्ती कोई चीज़ परेशान कर रही है तो अक्सर ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि मैं 2-3 घंटे के लिए सो जाऊं तो मेरी तबीयत बेहतर हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर पेपर है अगले दिन और तैयार भी नहीं हो रहा और तैयार करना भी है, तो आप क्या करते हैं, मोस्टली आप कहते हैं यार 1 घंटा सो जाता हूँ, हो सकता है मेरी तबीयत बेहतर हो जाए। तो वो एक अलग चीज़ है, वो डिप्रेशन के क्राइटेरिया में जो है वो फॉल नहीं करती। और मजीद सवालात हम लेना चाहेंगे। एक बड़ी मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी को जीना ज़िंदगी को रोके नहीं, खास तौर पर किसी इंसान के लिए। ज़िंदगी रुकती नहीं है, ज़िंदगी तो चलती रहती है। ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है, हम अक्सर, आपने ज़िक्र सुना होगा, मुझे वफ़ा नहीं मिली, और उस वफ़ा ना मिलने की वजह से डिप्रेशन आ जाता है। अक्सर आपने सोचा होगा, कोई काम करने को दिल नहीं करता, क्या आपने काम करने के बारे में सोचा ही नहीं है? आप सोचते ही नहीं है कि आप उठें। आपने अपनी डेली लाइफ की रूटीन को इस तरह बना लिया हुआ है कि आप लो फील करना शुरू कर देते हैं, आप लेथार्जिक फील करना शुरू कर देते हैं। अभी जिस तरह की पैंडेमिक चल रहा था, ये कोरोना वायरस वाला, तो बहुत से लोग जो हैं वो घरों में ही रहे और उनकी सूरत हाल वो और तरह की होती चली गई। उन्होंने कोई भी काम नहीं था तो वो चिड़चिड़ापन आ गया उनमें, उनमें परेशानी आ गई, उनको पता नहीं चला कि उन्हें चीज़ों को टैकल किस तरह करना है। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस चीज़ में, कि आपकी लाइफ किस तरह डिस्टर्ब हो रही है, आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे, वर्क लाइफ बैलेंस आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ लेकिन डिप्रेशन एक वास्ट टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें कैटेगराइज होती हैं। आपकी वर्क लाइफ में बैलेंस नहीं है, आपकी रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपकी लाइफ इमोशनली डिस्टर्ब है, आप फिजिकली डिस्टर्ब हैं, फिर चीज़ें जो है वो इससे ज़्यादा इंटरलिंक होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर कहीं जाकर डिप्रेशन आता है। लेकिन डिप्रेशन से पहले मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। तो आखिरी हिस्से पर बात करूँगी कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाना चाहिए। इसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपका अपना कंट्रोल खुद पर, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप अपने डिप्रेशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, आप खुद को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अपने आप को समझाना शुरू कर दें कि जो आपके पास है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और जो नहीं है उसके लिए मेहनत करें। हसद करना छोड़ दें लोगों से, अपना कंपैरिजन लोगों के साथ करना शुरू कर दें। जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में मदद की है उनको एक्नॉलेज करना शुरू करें, उनको क्रेडिट देना शुरू करें, उनका शुक्रिया अदा करना शुरू करें और सबसे बढ़कर उस ज़ात का शुक्रिया अदा करना शुरू करें जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपसे वादा किया है कि वो आपका रिस्क भी देगा और जो आपके लिए बेहतर है आपको वो भी देगा। एक मिसाल सुनाना चाहूँगी, शायद इंटरलिंक करे यहाँ पर। एक बच्चा है छोटा सा, वो एक दुकान पर गया है अपनी माँ के साथ और उसकी माँ उसको अपने साथ लेकर गई है कोई चीज़ लेने के लिए दुकान पर। दुकान वाले को वो बच्चा बहुत पसंद आता है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो वो कहता है कि बेटा, उसके आगे ना टॉफीज़ का बॉक्स करता है, बेटा इसमें से कुछ टॉफीज़ ले लो, वो नहीं लेता। वो दुकानदार फिर कहता है कि बेटा इसमें से कुछ ले लो, वो नहीं लेता। उसकी माँ को कहता है कि बाजी आप इसको कहें कि इससे कुछ ले ले, उसकी माँ कहती है वो फिर नहीं लेता। दुकानदार बड़ा परेशान होता है, वो कहते हैं शायद शर्मा रहा है, वो अपने हाथ से ना 2-4 यानी कि अपना हाथ भरता है और उस बच्चे को वो टॉफी देता है और बच्चा दोनों हाथ करता है क्योंकि उसके हाथ छोटे होते हैं, उसके हाथ दोनों हाथों में वो टॉफीज आ जाती है। तो अब वो दोनों माँ बेटा चल पड़ते हैं रास्ते में। तो उसकी माँ उसको रास्ते में पूछती है कि बेटा जब वो बार बार तुम्हें कह रहा था तुमने नहीं ली, जब उसने खुद ही तुमने ले ली, शर्मिंदा किया तुमने। तो अगर वो बच्चा बड़ा खूबसूरत जवाब देता है। मेरे ख्याल से अगर हम उस जवाब को खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो डिप्रेशन जैसी मर्ज जो है ये हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर कोसों दूर चली जाए। वो जवाब देता है, कहता है कि मेरे हाथ छोटे हैं, अगर मैं लेता तो 2 टॉफ़ीज़ आती, 3 टॉफ़ीज़ आती, 4 टॉफ़ीज़ आती, इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकता था। जब अंकल ने दी तो
थी कि मेरे दोनों हाथ भर गए। तो सेम हमारे साथ भी ऐसा माजरा है कि हम अपने रब से वो मांगते हैं जितनी हमारी सोच है, लेकिन हमारा रब वो प्लान कर रहा है जितनी उसकी वुसअत है। तो उसके खजाने बहुत वसी हैं। तो हमेशा अगर कोई चीज़ आपकी से जा रही है तो दुआ करें और यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने इससे बेहतर आपके लिए कुछ रखा। आई गेस बाकी लोग जो हैं वो अगर मालूम नहीं ज्वाइन कर पाएंगे भी या नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। खैर, एक बड़ी खूबसूरत सी नज्म थी जो मुझे मिली और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को सुनानी चाहिए। वो आपकी इस चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा इंटरलिंक करती है। और वो नज्म है कुछ इस तरह कि हम वक्त रंजो मलाल क्या, जो गुजर गया सो गुजर गया। हम वक्त रंजो मलाल क्या, जो गुजर गया सो गुजर गया। उसे याद करके न दिल दुखा, जो गुजर गया सो गुजर गया। हम वक्त रंजो मलाल क्या, जो गुजर गया सो गुजर गया। उसे याद करके न दिल दुखा, जो गुजर गया सो गुजर गया। वो गजल की एक किताब था, वो गुलों में एक गुलाब था। जरा देर का कोई ख्वाब था, जो गुजर गया सो गुजर गया। मुझे पतझड़ों की कहानियां ना सुना सुना के उदास कर, मैं खजा का फूल मुस्कुरा, जो गुजर गया सो गुजर गया। और मकता है कि तुझे एतबारो यकीन नहीं। बहुत गौर से सुनिएगा, इस पूरी मेरा ख्याल है जिंदगी का निचोड़ है कि तुझे एतबारो यकीन नहीं, नहीं दुनिया इतनी बुरी नहीं। तुझे एतबारो यकीन नहीं, नहीं दुनिया इतनी बुरी नहीं। ना मलाल कर मेरे साथ आ, जो गुजर गया सो गुजर गया। तो जिंदगी को खूब जिए, भरपूर जिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मुझे। और बाकी आप लोग पर्सनली भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई इशू हो तो यकीनन मैं यहीं पर हूँ, आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए। और हाँ, अगर कुछ रह गया हो, जितने आज हमने चीज़ें डिस्कस की, उस पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत हो, तो मेरा ख़्याल है प्लेटफॉर्म हाजिर है आपके लिए। और मैं मशकूर हूँ इंतज़ामिया का कि जिन्होंने आप मुझे मौका दिया कि आप सबके साथ मैं गुफ्तगू कर सकूँ इस टॉपिक के ऊपर। तो जज़ाकल्लाह। और आखिर में इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। सलामत रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ज़िंदगी रही तो किसी न किसी मोड़ पर आप इससे फिर ज़रूर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।